सेल्फ हिप्नोसिस से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो सेल्फ हिप्नोसिस की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति जब इस विषय पर सोचता है और समझता है, जो बिगिनर्स होते हैं या जो कुछ लेवल तक अचीव कर चुके हैं हिप्नोसिस के फील्ड में, उनके साथ जो विचार आते हैं, उनके माइंड में जो विचार आते हैं कि खुद को कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि खुद को हिप्नोटाइज करके ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अब सोचने की बात है कि ऐसा कैसे होगा कि हम दूसरे को हिप्नोटाइज करने वाले हैं और उसको हिप्नोटाइज करके हील करने वाले हैं, उसकी किसी बहुत ही पुरानी बीमारी को ठीक करने वाले हैं, किसी ट्रॉमा को ठीक करने वाले हैं, किसी साइकोलॉजी को ठीक करने वाले हैं, किसी डिप्रेशन में है वो, या बहुत ही एंजाइटी से गुज़र रहा है और कुछ बार उसको अटैक्स भी आए हुए हैं, या इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी समस्या है मनुष्य के साथ, व्यक्ति के साथ, तो उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। मतलब जो सम्मोहन विद्या है हमारी, जो एक उपचार की पद्धति है, तो उस विद्या से हमको उसे सम्मोहित करके हील करना होगा। यानी कि क्या क्या प्रोसेस करने रहते हैं, वो तो एक लंबा प्रोसेस है और हम उसको ट्रेनिंग के दौरान बहुत डिटेल में समझाते हैं और क्लियर करते हैं, प्रैक्टिकल भी बताते हैं। अभी अगर आप इस फील्ड में हैं, हिप्नोसिस के फील्ड में काम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, या आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप इसको सीखें। जब सीखेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि दूसरे को हिप्नोटाइज करने के लिए, हिप्नोटाइज करके हील करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आपको खुद को कैसे हिप्नोटाइज करना होगा। जैसा कि इसका टॉपिक है कि हमें सेल्फ हिप्नोसिस करना होगा। पहले तो हमको ये सीखना होगा कि हम खुद को कैसे हिप्नोटाइज करेंगे। यानी कि ये एक कला है, एक विद्या है, एक पद्धति है। हम इसे देखेंगे कि हम जब किसी बात को बोल रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारा माइंड उस पार्टिसिपेंट से, उस ऑब्जेक्ट से जो मेरा खुद का है या मैं खुद हूँ, तो उससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाता है। वो कनेक्शन माइंड में कनेक्ट होता है, वो पिक्चराइजेशन होने लग जाती है मस्तिष्क में, विजिबल होने लग, विजिबल इन द सेंस कि जो मस्तिष्क में तस्वीरें बनती हैं किसी घटना के बारे में, पहले कोई घटना हुई है और उस घटना को हम 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 2 महीने बाद सोच रहे हैं, तो उससे कनेक्ट हो गए। उस पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस समय से, उस घटना से, उस स्टोरी से, उस बात से हम मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है, जो मेंटल लेवल है, वो मेंटल लेवल हमारा उसमें जाके उतर जाता है, पूरी तरह से अंदर चला जाता है और वो तस्वीर हमारे मस्तिष्क में दिखती है कि अच्छा, वो 2 महीने पहले ये घटना हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था। थोड़े समय के लिए हम भूल जाते हैं कि अभी हम कौन है, क्या मेरा काम है, दूसरा कोई दूसरे काम में हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम उसी पिक्चर में खो जाते हैं, उतर जाते हैं और मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हम उसको सेल्फ हिप्नोटिज्म की अवस्था कहते हैं। तो अब क्या है कि जब हम दूसरे व्यक्ति को हील करने के लिए आते हैं तो उसको अपने सामने रखते हैं या दूर रखते हैं, डिस्टेंस में भी हम हिप्नोटाइज करके हील कर सकते हैं। तो पास में भी अगर सामने है वो व्यक्ति, हमने पार्टिसिपेंट को लेटा दिया, बैठा दिया और उसको डाउजर से पॉइंट करने लग गए, उसके आँखों के सामने उस डाउजर को हिलाना शुरू किया, पेंडुलम को, और उसकी आँखों को देखा, बोला कि इन आँखों से अपने इस पेंडुलम के टिप पॉइंट पे देखते रहो। वो देखता रहेगा और हम उसको इंटेंशन देंगे, हम उसको बोलेंगे
जैसे उसको हम या तो अफर्मेशन कह सकते हैं, चैंटिंग कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, मंत्र भी कह सकते हैं कि आप अभी शांत हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, अभी आप बिल्कुल ही स्थिर हो गए हो, स्टेबल हो गए हो, आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं। तो जो अवस्था हम उसको दे रहे हैं, जो एक सिचुएशन बना रहे हैं उसके मस्तिष्क में, तो उसका मस्तिष्क हमारे शब्दों के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके मस्तिष्क में हमारे शब्द चल रहे हैं, तो वो उसका ध्यान हमारे शब्दों पे आता है और हमारे शब्दों की जो साउंड है, वाइब्स है, जो पावर है, जो एनर्जी है, उसके माइंड को कनेक्ट करती है और माइंड और हमारे शब्द एक हो जाते हैं, एक स्टेबल पॉइंट पर आके रुक जाते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति हिप्नोटाइज जाता है। लेकिन वहाँ पर जब हम बोल रहे होते हैं, उसको कुछ कह रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पर अपने आप को उन अपने शब्दों से जो उसको दे रहे हैं, उन शब्दों से खुद को भी कनेक्ट करते हैं साथ साथ में, यानी कि मैं खुद भी हिप्नोटाइज हो गया हूँ। ये अवस्था होती है खुद को हिप्नोटाइज करने की और उसको भी हिप्नोटाइज करने की। जब हम दोनों हिप्नोटाइज हो जाएंगे, हमने उसको हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटिस्ट जो होता है वो अपने पार्टिसिपेंट को इसी तरह से हिप्नोटाइज करेगा, तभी वो हिप्नोटाइज कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही ना आप सोचें कि खुद को हिप्नोटाइज किए बिना दूसरे को हिप्नोटाइज कर लेंगे, नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ब्रेन हमारा ब्रेन एक जब तक नहीं होगा, हमारी ऑरा उसकी ऑरा एक नहीं होगी, दोनों एक खास पॉइंट पे जाके स्टेबल होंगे, एक लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे। उस पॉइंट पे जब लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा। और तब जब आप उसको कुछ बोलेंगे कि तुम स्वस्थ हो, तुम शांत हो, तुम बिल्कुल ही अच्छे इंसान हो, तुम किसी भी तरह के तनाव से बिल्कुल ही मुक्त हो, रिलैक्स हो, तो वो जो उसके अंदर वो एनर्जी चल रही है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है, परेशान है, बीमार है, उलझा हुआ है, डिप्रेशन में है, वो एनर्जी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपना काम करने लगेगा। इसी विषय पर सम्मोहन की शक्ति के नाम से एक पुस्तक हमारे द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि आप जिसको पढ़ के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और आगे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि इस पर हम एक ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जिससे कि आप इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। जो नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, बुक खरीदने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।